तो बच्चों कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमने जो सीरीज चला रखी है आपकी रैंक बूस्टर, ठीक है ना, रैंक बूस्टर सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस में, ठीक है ना। तो उसी में जो आज की जो हमारी रिएक्शन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैकमैन रिएजमेंट, ठीक है। तो पूरी रिएजमेंट वाली जितनी रिएक्शन मैं आपको एक साथ यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बैकमैन रिएजमेंट जो है इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, और एग्जामिनर की जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और फेवरेट रिएक्शन है। तो बैकमैन रिएजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है और इसको कौन से कंपाउंड देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने देखो 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में और ऑक्साइम बनता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये रिएक्शन होती क्या है। तो देखो इसमें होता क्या है बच्चों, जो ऑक्साइम होते हैं ना, ऑक्साइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ऑक्साइम को हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड कैटेलिस्ट, चाहे H+ ले लो या कोई आप क्या नाम है लुईस एसिड भी ले सकते हो, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो, एमाइड में। इसी को बोलते हैं बैकमैन रिएजमेंट। तो बैकमैन रिएजमेंट क्या है, पहला पॉइंट आपको पता लग गया कि ऑक्साइम का एमाइड में कन्वर्ट होना ही किसकी प्रेजेंस में, H+ यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, उसी को हम बोलते हैं बैकमैन रिएजमेंट, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये ऑक्साइम क्या चीज़ है। कई बार क्या होगा, एक स्टेप पीछे से ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि ऑक्साइम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्साइम क्या होता है, अगर आप बच्चों किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, और मैं बच्चों उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कर दूँ, किसके साथ कर दूं बोलो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कर दूं। ये इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। और बच्चों ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी रिएक्शन जो होती है ना आपकी बच्चों, H+ एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ करती है। तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट मैकेनिज्म तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्साइम कैसे बनेगा। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की जब आप इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो बच्चों यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाए, ये वाटर निकल जाता है, ये एक मैकेनिज्म के द्वारा निकलता है। अभी आप इसको ऐसे ही यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दीजिए। तो देखिए क्या बना यहाँ से, जैसे ही आपने बच्चों वाटर का रिमूवल किया तो यहाँ पे आपको जो मिला है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, और बच्चों इसे क्या कहते हैं हम, ये बन गया यहाँ पे OH आ गया है। ये जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है बच्चों, इसी को कहते हैं हम ऑक्साइम। अब क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको एल्डो ऑक्साइम भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ, और कीटोन के साथ में अगर मैं रिएक्शन करूँगा हाइड्रोक्सिल एमीन की, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, मुझे फिर ऑक्साइम ही मिलेगा, बिल्कुल सेम इस प्रकार से, है ना। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो ऐसे ही वाटर आप निकाल देना, और जो भी कंपाउंड बनेगा बच्चों वो क्या होगा, आपका ऑक्साइम होगा, ठीक है। कीटोन से ऑक्साइम बना रहे हो तो भाई उसको क्या कह देंगे हम बोलो, कीटोक्साइम कह देंगे। क्या कह देंगे उसको, कीटोक्साइम कह देंगे। ऊपर वाले को क्या बोल दोगे आप, एल्डोक्साइम कह दोगे। ओवरऑल सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे उसको, ऑक्साइम, ठीक है ना। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो उसकी आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो ऑक्साइम आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब बैकमैन रिएजमेंट क्या होता है, ये जो ऑक्साइम बन रहा है बच्चों, इस ऑक्साइम को कन्वर्ट करना है एमाइड में, ठीक है ना, एसिड की प्रेजेंस में। तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो, ऑक्साइम में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। जैसे मैं अगर इस प्रकार का कोई ऑक्साइम लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्साइम क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये देखिए सभी ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करते GI, केवल जो कंडीशन फॉलो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी क्या है कि दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड ये रहा, ठीक है ना। और ये दोनों एटम जो होते हैं जो पाई बॉन्ड से अटैच हैं, इनके पास में दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास में एक OH लगा हुआ है, और दूसरा क्या है यहाँ पे बच्चों, ये लोन पेयर भी है। यहाँ पे देखिए एक CH3 एक H है, तो ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना। और ये हमेशा जिस ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ना बच्चों, वो हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, एक होगा आपका उसको बोलते हैं सिन फॉर्म, ठीक है ना, और दूसरी होगी आपकी एंटी फॉर्म। क्या होगी, एंटी फॉर्म। ध्यान रखना आपको, ये कौन सी फॉर्म में, देखो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है OH,
और कार्बन के साथ में ये जो लगा हुआ है H है, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बच्चों इसको बोलते हैं हम एंटी फॉर्म। और अगर मैं लोन पेयर को ऊपर पहुंचा दूं, OH को नीचे ले आऊं, और ये नाइट्रोजन का OH और कार्बन का जो H है ये अगर आपके क्या हैं, दोनों एक ही साइड में, तो उसे बोलते हैं हम क्या, सिन फॉर्म। ठीक है ना। तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिन फॉर्म और एंटी फॉर्म, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। स्टीरियो आइसोमर्स में भी क्या है, ये आपके डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है ना। तो जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करोगे ना तो ऑक्साइम बनेगा। तो हमेशा दो ऑक्साइम बनेंगे आपके, एक सिन फॉर्म में बनेगा, एक एंटी फॉर्म में बनेगा। ठीक है ना, क्लियर होगा ना। तो ये कौन से वाला है आपका, ये वाला एंटी वाला है, ये एंटी वाला है। तो अगर कल को ये वाली रिएक्शन आती है आपके साथ में कि भाई मान लो हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करी, एसिड के साथ में ऑक्साइम बना, तो ऑक्साइम तो दो बनेंगे ना, एक सिन वाला बनेगा, एक एंटी वाला बनेगा। तो हमेशा हमें कौन से वाला लेना है, बेकमैन रिएरेंजमेंट में हमें कौन से वाला लेना है, हमें बच्चों एंटी वाला लेना है। क्या लेना है, एंटी वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी में है, तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो बहुत क्या है, मैक्सिमम है। तो हमेशा हम जब भी बैकमैन रिएरेंजमेंट कराते हैं तो कौन सी वाली पोजीशन को लेते हैं, एंटी वाली को लेते हैं। ठीक है ना, इससे भी हो सकता है, सिन वाली से भी हो सकता है, लेकिन जो मेन हमारा प्रोडक्ट बनेगा बैकमैन रिएरेंजमेंट में, जो बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी वाले को लेकर बनेगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए हो कि ऑक्साइम क्या होता है। ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, एक सिन फॉर्म होती है, एक एंटी फॉर्म होती है। सिन और एंटी फॉर्म क्या है, ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और ये एनेंशियोमर नहीं होते, सिन और एंटी, ये क्या होते हैं आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, चलिए अब हम बैकमैन रिएरेंजमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों, इसमें मैं एक ऑक्साइम ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला मैंने एक ऑक्साइम यहाँ पे ये ले लिया आपका, देखो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने यहाँ पे ऑक्साइम। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बोलो, ऑक्साइम है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2SO4 H+। ठीक है, तो कंसंट्रेट H2SO4 है, तो यहाँ पे H+ आ गया। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, अब क्या करना है इसमें बैकमैन रिएरेंजमेंट में, देखो ऑक्साइम के ऊपर H+ का अटैक होगा। अब ये H+ कहाँ पर अटैक करेगा, देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पे जो OH है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर है, तो H+ कहाँ पर अटैक करेगा बोलो, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, ये एक एसिड की तरह काम करेगा, ये दोनों पार्ट किसका काम करें बोलो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ये भी बेस है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ये भी बेस है आपका। तो इसमें आपको ये देखना है कि जब H+ अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद में कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। ये किसके ऊपर करेगा बोलो, O के ऊपर अटैक करेगा, जिससे OH2 बन जाएगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर ट्रांसफ़र करेगा ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका OH2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर या किसी भी सिस्टम में किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल होगा। ये पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूल है क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या करेगा, हर हाल में क्या चाहता है, ये ऑक्सीजन अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये ब्रेक क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन से ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब तुम जानते हो क्योंकि वाटर क्या है आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर क्या आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया। अब जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, तो जैसे ही मतलब ऐसा समझिए, जैसे ही यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल उसी समय जिस समय यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट करेगा, उसी समय देखो इस नाइट्रोजन के जो भी एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव खत्म करना है। तो देखिए हमेशा इस नाइट्रोजन पे रीअरेंजमेंट होगा, वो भी किससे होगा, देखो ये ऊपर से निकल रहा है, इस नाइट्रोजन पे जो रीअरेंजमेंट होगा, जो एटम आके जुड़ेगा वो क्या होगा, नीचे से जुड़ेगा, और वो भी कहाँ से जुड़ रहा है, देखो बैक साइड से। और इसकी जो मेन कहानी जो है ना, वो कहानी ये है कि जो भी इस OH के एंटी में होता है वो ही इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है, रीअरेंजमेंट करता है। तो इसके एंटी में क्या है, देखो H है, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है ना, ये बॉन्ड कैसे टूटा होगा बच्चों, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटा होगा, ऐसे, ये
तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। देखो तो किस तरह से बना है यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे C के ऊपर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ क्या है आपका N है और N के साथ में क्या जुड़ गया बोलो ये आपका H जुड़ गया। क्या जुड़ गया बच्चों H जुड़ गया। अब जो ये जो वाटर निकला है, ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ठीक है ना, ये जो कार्बोकेटायन बना है ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है ना। वाटर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको होगा क्या। देखो अब ये जो वाटर बना है, ठीक है ना, ये इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये भी आपका क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर देगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका OH आ जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म बता दूंगा आपको। OH यहाँ पे लग जाएगा ये रहा, ठीक है ना। ये वाला H+ जो आपने डाला था कैटेलिस्ट के रूप में ये आपका बच गया, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है बोलो N है और यहाँ पे क्या है आपका H है, ये बन गया। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसमें टोटोमेरिज्म होगी। क्या होगी इसमें टोटोमेरिज्म होगी। टोटोमेरिज्म कैसे होगी, ये क्या है आपका देखो ये बॉन्ड इस तरफ को टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये बेस की तरह काम करेगा। यहाँ से जो है ये H+ यहाँ आ जाएगा आपका, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे आपका बोलो, यहाँ पे क्या करिए आपने ये टोटोमेरिज्म कर दी। क्या कर दी यहाँ पे ये टोटोमेरिज्म कर दी। हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ये। तो देखो जो फाइनल मिला ना आपको बच्चों ये मिला CH3, यहाँ पर आ गया CO, यहाँ पर आ गया N और यहाँ पर आ गया H2, ये बन गया आपका एमाइड प्रोडक्ट। बन गया नहीं बन गया एमाइड। तो ऑक्साइम का एमाइड में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है बच्चों बैकमैन रिएरेंजमेंट कहलाता है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, वाटर को निकाल दो, H+ का अटैक करा दो। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आप वाटर को निकालोगे तो जो भी OH के एंटी पोजीशन पर होगा ना बच्चों वो ही ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ध्यान रखना आपको। जो भी इस OH के एंटी पे होगा इस कार्बन पे वो ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराना है और फिर टोटोमेरिज्म करा के आपको एमाइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमारी कहानी। देखिए मैं मान लो यहाँ पे लेता हूँ CH3 देखो और यहाँ पे आ गया मेरा C2H5, कोई ऑक्साइम है मेरे पास और यहाँ पे है N और यहाँ पे क्या है आपका OH है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे H+ या H2SO4 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, वो भी कैसा बताना है मेजर। तो देखते हैं क्या बनेगा बैकमैन रिएरेंजमेंट में क्या होगा। ये कहाँ अटैक करेगा बोलो, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ठीक है ना। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर आएगा आपका C2H5 बच्चों और ये आ गया आपका OH2 हो जाएगा, ये प्लस होगा, ठीक है ना। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ से एलिमिनेट करेगा। जैसे ही यहाँ से ये एलिमिनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। जो कार्बन से कोई ना कोई जो भी यहाँ ग्रुप लगा होगा वो यहाँ पे माइग्रेट करेगा। हमेशा कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा बच्चों, और हमेशा पीछे से बैक साइड से रीअरेंजमेंट होगा। वो ऊपर से निकलेगा, ये नीचे से बैक साइड से यहाँ पे रीअरेंज करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए OH के एंटी क्या है C2H5 है, तो ये यहाँ पे जाएगा इसके साथ अगले स्टेप में और यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा आपका। और बच्चों ये जो जिस स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है ना वो स्टेप ही क्या होता है इसका सबसे स्लो स्टेप होता है और इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, ठीक है ना। ये कैसा स्टेप आपका RDS है, RDS क्या बन गया ये देखो ये कार्बोकेटायन बन गया। तो कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें बोलो कार्बोकेटायन बन रहा है, हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो वाटर निकला है ये वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा। देखो ये वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा। मैं पूरी मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये इसके पास क्या है लोन पेयर है, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे ही वाटर से लोन पेयर लेने के बाद में ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा बोलो आपका, ये पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा, तो वाटर इसके साथ जुड़ जाएगा। वाटर में ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये आ गया।
अब ये फिर अनस्टेबल हो गया है। देखो एक्चुअल में क्या लिया था आपने, H2SO4 लिया था जो कैटलिस्ट के रूप में काम करा। तो H2SO4 को आप ब्रेक कर देते हैं H प्लस में और किस में बोलो, HSO4 माइनस में बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो एसिड की तरह काम कर रहा था कैटलिस्ट की तरह, ये बाद में HSO4 नेगेटिव को वापस चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड फिर ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से H प्लस आपका निकल गया। पहले स्टेप में H प्लस डालोगे, लास्ट वाले स्टेप में फिर H प्लस आपका निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपका CH3 और यहाँ पे लग गया आपका OH डबल बॉन्ड N और C2H5, ये बन गया जी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ को, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वो H जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये बॉन्ड आपका इस तरह से टूटेगा, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली इसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, टोटोमेरिज्म हो जाएगी, इसमें मैरिजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रोटोन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन से कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए CH3 यहाँ क्या बनेगा, CO, यहाँ क्या बना आपका NH, और ये बना आपका C2H5, दैट इज एमाइड, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी इसकी मैकेनिज्म बच्चों, ठीक है ना। मैकेनिज्म में आपको बस एक ही ध्यान रखना है बच्चों कि जो OH के एंटी होता है ना, उसी का माइग्रेशन आपको करना है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री दी हुई है तो किसका माइग्रेशन करना है बोलो, जो OH के एंटी होगा उसी का माइग्रेशन आपको बच्चों करना है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखो। अगर मान लो हमें कोई इस प्रकार का ऑक्साइम कभी मिला बच्चों, CH3 और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लो C6H5, और यहाँ पे आ गया मेरा C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया मेरा OH, और यहाँ पे मेरे को दे दिया H प्लस ये वाला, और वो प्रोडक्ट पूछ रहा है मेरे से क्या बनेगा, ऑक्साइम है? लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी है, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी है, ठीक है ना। अगर ये ऐसे सीधा लगा हुआ है, यानी कि NOH भी लिखा हो सकता है सीधा करके इस प्रकार से, तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे आप, ठीक है ना। क्यों, अगर ये ऊपर लगता या नीचे लगता तो एंटी का पता लग जाता, या सिन फॉर्म है या एंटी फॉर्म है। लेकिन अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना, N के बिल्कुल सीधा, यानी बिल्कुल सीधा लगा हुआ है ये OH, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है ना। देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं हम जनरली, एक तो माइग्रेशन का ऑर्डर क्या था, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है तो जो भी OH के एंटी में होगा उसका माइग्रेशन करोगे आप। दूसरा, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल फॉर्म में है ऑक्साइम, तो कैसे प्रोडक्ट को बनाओगे आप, ठीक है ना। प्रोडक्ट को कैसे बनाओगे, ऐसे केस में हम देखते हैं, बोलो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर पढ़ा था, जो क्या था, हाइड्राइड, उसके बाद फिनाइल, फिनाइल के बाद में 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद में मिथाइल, ये था ना आपका, ये ऑर्डर था। और फिनाइल में भी जो ज़्यादा एक्टिव होता है, अगर किसी के ऊपर +I ग्रुप लगाओ। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो इसी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को हमेशा याद रखोगे आप, ठीक है ना। हाइड्राइड की शिफ्टिंग सबसे पहले होती है, ध्यान रखना आप, उसके बाद फिनाइल, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का, ये ध्यान रखेंगे। तो फिर इस वाले ऑर्डर को आप हमेशा फॉलो करेंगे बच्चों, क्लियर है ना। चलो तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे बोलो, पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आप देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे बोलो, यहाँ बनेगा आपका N, अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका OH2 बन जाएगा, ये वाला, ये बन गया ना। अब इसको यहाँ से लीव करा दोगे आप, तो यहाँ से वाटर निकल गया, और जैसे ही यहाँ पे इसको निकालोगे तुरंत इस कार्बन से क्या होगा,
एक ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा यहाँ पे पीछे से, बैकमैन, इसी को बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट, नीचे से अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है ना। तो कौन सा करेगा, अब तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं है OH, तो अब इस ऑर्डर के अनुसार करेंगे आप। देखिए एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ फिनाइल है, तो किसके अनुसार करोगे, मिथाइल तो ये रहा बहुत पीछे है, तो फिनाइल का माइग्रेशन करोगे आप यहाँ पर। तो क्या बनेगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा N, और यहाँ पर आ जाएगा आपका C6H5, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसके ऊपर किसका अटैक करोगे, वाटर का करोगे, वाटर में से OH यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे OH लग जाएगा, ये हो गया N और C6H5, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये वाला H आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो इसको मिलकर क्या बन लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ये बनेगा फाइनल, टोटोमेरिज्म हो जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगा, यहाँ N, ये सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा ना, ये क्या सिंगल बॉन्ड है, NH और C6H5, ये बन गया आपका क्या प्रोडक्ट बन गया बच्चों, ठीक है ना। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप हमेशा क्या करेंगे बोलो, फिर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखोगे आप, ठीक है ना, जो ऑर्डर है आपका, क्लियर है ना। चलिए देखो, अब आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे इसके। देखिए कल को मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया बच्चों, कल को मान लीजिए आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया कोई कि फास्ट बैकमैन रीअरेंजमेंट बताइए, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये देखिए A और ये देखिए B। मान लीजिए मेरे पास डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पे है मेरे पास इस प्रकार से OCH3, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा B में मेरे पास एक ऑक्साइम ये है, ये देखिए मेरे पास एक ये है, NO2, ये देखिए, और यहाँ पे H+ का अटैक करा रहे हैं हम, बैकमैन रीअरेंजमेंट है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना इसको भी। इसको कैसे करेंगे देखो, प्रोडक्ट आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसमें बताना आपको सबसे बढ़िया बैकमैन रीअरेंजमेंट किस में होगा। तो देखो बैकमैन रीअरेंजमेंट कब बढ़िया होता है, देखो आप जानते हैं ये तो यहाँ से निकल ही जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, और ये वाला ग्रुप कहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा ना। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा कार्बोकेटाइन। तो देखो सबसे बढ़िया जो स्टेप होता है इसका RDS कौन सा होता है बोलो, जिसमें ये कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही बढ़िया तरीके से ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा तो ये भी CH3 यहाँ पे माइग्रेट नहीं करेगा बच्चों। तो इन दोनों में आप देखिए, जब ये यहाँ माइग्रेट करेगा जो कार्बोकेटाइन बनेगा किस में ज़्यादा स्टेबल है, तो देखिए फिनाइल दोनों में है, रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन इसके साथ में क्या लग रहा है, यहाँ पे +R ग्रुप लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है OCH3, यहाँ पे क्या लग रहा है NO2 जो -R है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसका मतलब किस में बढ़िया होगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही होगा। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट किस में बढ़िया होगा, ऊपर वाले में होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसी के साथ में जो है हम एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। चलिए देखिए, कहने का मतलब है आपका चलिए देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर, है ना। मान लीजिए हमें एग्ज़ाम में इस तरह से मिलेगा क्वेश्चन, देखो बच्चों ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका H+, यहाँ लिखा हुआ है आपका H2NOH, H+, A बना, और जो A बनता है उसके ऊपर हम फिर
H+ का अटैक करा रहे हैं और यहाँ पे बताइए B क्या बनेगा, A और B क्या होगा। तो नो डाउट ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना। और कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर हाइड्रोक्सिल एमीन का अटैक करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। तो डायरेक्ट आप ऑक्साइम बना लेंगे, यहाँ से वाटर निकल जाएगा अब ये, ठीक है। देखिए ये बन गया आपका ऑक्साइम, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, ये ऑक्साइम बन गया। और मैं क्या करूँ यहाँ पे, बोलो क्या करता हूँ, देखो ए मैं लिख लेता हूँ इसको ऐसे OH करके ऐसे लिख देता हूँ। मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है, देखो इस वाले कार्बन के क्या है ये, बोलो एंटी है, बिल्कुल है ना। ये दे रखा है आपका OH, ये आपका ऑक्साइम बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, ये आपका ऑक्साइम बन गया है बच्चों, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इस पे H+ का अटैक करेंगे और H+ का अटैक करेंगे तो बैकमैन रेजिमेंट होगा, है ना। देखो H+ का अटैक कराइए, यहाँ पर अटैक करोगे, ठीक है ना। और ये यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से निकल जाएगा H2O। क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका इस प्रकार से, ये बना डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया N और N पे क्या आ गया, बोलो पॉजिटिव। अब बताओ इस कार्बन से, इस कार्बन के साथ में जो अटैच ग्रुप होता था, इसके एंटी वाला यही दिखाई दे रहा है ना। ये देखो इस कार्बन के साथ इसके एंटी तो यही है ना। तो ये वाला कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ। देखो इसके साथ में जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ता था, पॉजिटिव के साथ। तो बिल्कुल वही आपको यहाँ पे करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को इस पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ में आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा बच्चों, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, नीचे को, ठीक है ना। तो देखो जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो ऐसा इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बनेगा आपका, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये बोलो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के साथ में ये क्या बन गया आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में देखो क्या बनेगा, ये आपका इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। नाइट्रोजन और आपका ये देखिए ये आ गया, ये बन गई ना। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो रिंग कितने कार्बन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 वाली बन जाएगी, ठीक है ना। 7 वाली बन जाएगी आपकी। और 7 वाली बनने पे क्या होगा, फाइनली आपकी क्या होगा, यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। इसके ऊपर क्या अटैक कराओगे, बोलो वाटर अटैक कराओगे। और वाटर में से क्या लग जाएगा, यहाँ पे बोलो OH लग जाएगा बच्चों। तो अगर मैं इसकी 7 मेंबर वाली रिंग बनाऊँ तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी बच्चों हमारी, इस तरह से देखो N N और यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, ये ऐसे आ जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और ये बन गई हमारी, देखो ये हमारी 7 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या लग जाएगा, बोलो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा OH लग जाएगा। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा, ये वाला H कहाँ जाएगा, बोलो फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। फाइनली जो हमें यहाँ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, नाइट्रोजन से लगे हुए कार्बन पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ये बन गया जी आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। तो देखो उसी प्रकार की रिएक्शन होगी ना, बिल्कुल सेम जैसा आप पहले करते थे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम रिएक्शन है। देखो ये देखिए यहाँ पे जो H आता था N के साथ में, देखो यहाँ भी क्या आ गया, H आ गया। उस नाइट्रोजन के बराबर में जो कार्बन है उसके पास क्या आ गया,
कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो इस तरह से कर सकते हो आप इसको भी, ठीक है ना। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम मैं बता दूं आपको, इसका नाम है बच्चों कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम कहते हैं इसको, जो कि मोनोमर है किसका, बोलो किसका मोनोमर है, बोलो। ये आपका जो होती है ना वो नाइलॉन 6 उसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। तो ये बन गया देखो आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अब हम इसकी बैकमैन रेजमेंट की जो है सारी प्रॉब्लम आसानी से कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल देख लीजिए लास्ट में, स्पेशल एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है वो, क्या एग्जाम्पल है। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है N, मैं ऑक्साइम ले रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्साइम ले रहा हूँ। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 और इस कार्बन के साथ में जो एल्काइल ग्रुप लग रहा है वो मोस्ट बल्की है, Me। ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, और इसके ऊपर H+ का अटैक कराता हूँ और प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से इसको यहाँ से निकाल ही देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ आपका बनेगा N पे प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या है, ये आपका CH3 और ये क्या है आपका एक बल्कि एल्काइल ग्रुप है। ये देखो मिथाइल ये वाला लगे हुए हैं। देखो ऐसे केस में अगर कार्बन के पास में कोई बल्कि ग्रुप हो, जैसे ये कितने डिग्री कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन, या तो 4 डिग्री कार्बन आ जाए या मोस्टली 3 डिग्री कार्बन आ जाए, ठीक है ना। तो अगर इस कार्बन के साथ में ऐसा कोई बल्कि ग्रुप लगा हो, मोस्ट बल्कि ग्रुप, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, स्टेबल कार्बोकेटेन बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटेन आपका बन जाता है, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोकेटेन बनता है ना यहाँ पे, देखो ऐसे केस में क्या हम क्या करते थे, इसका रीअरेंजमेंट करते थे यहाँ पे। तो ऐसे केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा ये वाला इसका, क्योंकि इसके एंटी में कौन था, यही था ना। तो इसका रीअरेंजमेंट होना था ना यहाँ पे, लेकिन वो रीअरेंजमेंट इस केस में बच्चों नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में बैकमैन फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये रीअरेंजमेंट ना करके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। इसे बोलते हैं हम बच्चों बैकमैन, इसे बोलते हैं हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है स्पेशल, याद रखेंगे उसको। ऐसे केस में उल्टा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, बोले स्टेबल कार्बोकेटेन बन रहा है। तो ऐसे केस में आपका फिर आपका एमाइड नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद में देखो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा CH3 और CH3, ठीक है ना। ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, एक तो 3 डिग्री कार्बोकेटेन बना। दूसरा क्या बनेगा, देखो दूसरा बनेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ बन जाएगा आपका N, एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटेन बना है, ठीक है ना, ये कार्बोकेटेन आपका वाटर में से क्या ले लेगा, H2O ले लेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा ये बोलो, ये अल्कोहल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो मेन प्रोडक्ट होगा नाइट्राइल और अल्कोहल होगा, ठीक है ना, अगर एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हो। तो ये होगी आपकी बच्चों ऑक्साइम की रिएक्शन, एमाइड में कन्वर्ट करना, और इसी को बोलते हैं बैकमैन रिएरेंजमेंट। 3 बातें ध्यान रखना है कि किस में होती है बैकमैन रिएरेंजमेंट, ऑक्साइम में होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटेन बनता है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑक्साइम की अगर दी हुई है तो जो OH के एंटी में होगा उसी का माइग्रेशन करेंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी हुई है बच्चों तो फिर हम किसके अनुसार करेंगे, माइग्रेटरी जो एटीट्यूड होता है जो जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं रिअरेंजमेंट का ऑर्डर, उसी के अनुसार काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है आप जानते हैं योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, और इसको शेयर भी करें, ठीक है। चलिए।